हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरोस्केप बाय जानवी गुलाटी। आई वेलकम यू टू अ न्यू टाइमलेस रीडिंग। तो आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए आपको क्या चीज़ है जो पीछे खींचती है। कई बार हम लाइफ में बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वैसे नहीं आते। उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ में हम ध्यान नहीं दे रहे होते, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे फोकस करना भूल जाते हैं जो चीज़ें हमें अच्छे रिजल्ट्स लाने से पीछे पुल करती हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या बातें हैं जो हमें अच्छे रिजल्ट्स लाने से लाइफ में पीछे खींच रही हैं। वॉट आर द थिंग्स दोज आर होल्डिंग यू बैक फ्रॉम गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन लाइफ। तो इसी के बारे में बात करेंगे। और आज की रीडिंग फिर से 3 पाइल्स में डिवाइडेड है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सब मेरे साथ इस टैरो जर्नी में साथ चल सकें, हम सब मिलकर नई नई रीडिंग्स एंजॉय कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक वीकली रीडिंग न्यू वीक की चेक कर ली होगी और आप सभी वीकली और मंथली रीडिंग्स चेक करते हैं। तो 3 पाइल्स में डिवाइडेड इस रीडिंग के बारे में बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं है कि कौन सी पाइल क्या है। तो पाइल्स बहुत डिफरेंटली मैंने इस बार फिर से प्लान की हैं। पाइल्स मैंने डिवाइड की हैं स्पिरिचुअल सिंबल्स के हिसाब से। जी हाँ, जो कुछ इम्पॉर्टेंट 3 स्पिरिचुअल सिंबल्स मैंने लिए हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। कौन सा सिंबल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या एक पुल फील होता है आपको उसकी तरफ, उसको पाइल को आप चूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे टाइम स्टैम्प्स में जाकर आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं अपनी सिंबल वाली पाइल पर क्लिक करके। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं और बहुत सारी न्यू एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पर। अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई वुड लव टू सी यू पीपल देयर। और अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं। मेरे साथ पर्सनल टैरो सेशन बुक करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेज पर डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि पाइल्स कैसे डिवाइडेड हैं। पाइल्स डिवाइडेड हैं। फर्स्ट पाइल है फ्लावर ऑफ लाइफ। फ्लावर ऑफ लाइफ एक ऐसा सिंबल है जो कि सेक्रेट ज्योमेट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट सिंबल माना गया है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न्स आप देख रहे हैं, जो सर्कल्स ओवरलैपिंग बने हुए हैं, ये सभी सर्कल्स हमारी लाइफ के कुछ ना कुछ पैटर्न्स को बताते हैं, कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स को डिनोट करते हैं। जैसे कि मेडिसिन हो गया, म्यूज़िक हो गया, डिफरेंट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, तो इनको डिनोट करते हैं ये सर्कल्स। सो दिस सिंबल इज़ कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइफ। अगर आपको सिंबल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सेकंड पाइल की। सेकंड पाइल का सिंबल है यिंग यांग। यिंग यांग सिंबल को तो आप जानते ही होंगे, चाइनीज़ कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट और फेमस सिंबल है ये बताता है डुअलिटी को, लाइक ब्लैक एंड वाइट, लाइक राइट और रॉन्ग, लाइक मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, एंड लाइक ऑर्डर और केओस। तो ये बैलेंस बताता है कि लाइफ में जब डिफरेंसेस होते हैं या अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक सही एक गलत, एक कम एक ज़्यादा, तो उसमें बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो ये है हमारी सेकंड पाइल यिंग यांग सिंबल। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पाइल की। थर्ड पाइल है धर्मा व्हील। धर्मा व्हील बुद्धिस्ट कल्चर का बहुत फेमस सिंबल है। इसकी जो आप 8 नोड्स देख रहे हैं, ये सारी 8 नोड्स अलग अलग तरीके की राइचियसनेस को सिंबलाइज करती है। जैसे कि राइट ऑफ एक्शन एंड राइट ऑफ बिहेवियर, तो राइट एफर्ट्स, तो अलग अलग राइचियसनेस को सिंबलाइज करती हैं 8 नोड्स। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंबल है बुद्धिस्ट कल्चर का। तो आपको जो सा भी सिंबल इसमें से अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। डोंट वरी, अभी मैं आपको एक बहुत क्लोजर पिक्चर दिखाती हूँ इन पाइल्स का विद देयर स्पेसिफिक सिंबल्स। तो आप वहाँ से अपने सिंबल को चूज़ कर सकते हैं। सिंबल्स चूज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप
क्लोज़अप देखें इन पाइल्स का तो हो सके तो मेडिटेट फॉर 30 to 60 सेकेंड्स, ताकि आपके माइंड को एक क्लैरिटी मिले, आप रिलैक्स हो जाएं एंड ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के साथ सिंक कर पाएँ, सो दैट आप बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी से अपनी पाइल को चूज़ कर पाएंगे। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ वही मैसेज लीजिएगा जो आपको रेजोनेट करता है। तो आई होप कि आप लोग मेडिटेट करेंगे और फिर क्लैरिटी से इस पाइल को आप चूज़ कर पाएंगे। तो चलिए एक क्लोज़अप चेक करते हैं इन पाइल्स का। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप ब्लेसिंग्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमेशा की तरह हम लोग मिलके एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स यूनिवर्स में सेंड करें और जो हम पर शॉवर बैक हों। तो ठीक है, चेक करते हैं क्लोज़अप पाइल्स का एंड देन आई विल मीट यू गाइज ऑन द क्लिक ऑफ योर टाइम स्टैम्प। टेक केयर। हेलो पाइल 1, अगर आपने पाइल 1 यानी कि सिंबल फ्लावर ऑफ लाइफ को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आइए चेक करते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके लाइफ में गुड रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं और आपको टैरो कार्ड्स की क्या आपके लिए इसमें क्लैरिटी या गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से, या क्या करना छोड़ना चाहिए जिसकी वजह से लाइफ में गुड रिजल्ट्स आ सकें। तो ठीक है, देखते हैं फ्लावर ऑफ लाइफ सिंबल के लिए क्या है आपकी पाइल की रीडिंग। तो आपकी पाइल की रीडिंग ये कहती है कि आप बहुत अच्छे लर्नर हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखने की पूरी कोशिश करते हैं। सिर्फ थ्योरेटिकल ही नहीं, प्रैक्टिकली भी लाइफ की जो लर्निंग्स होती हैं उनको भी सीखते हैं। और सीखते समय आप ईगो को या इन चीज़ों को अपने से बहुत दूर रखते हैं। आप एक स्टूडेंट की तरह सीखते हैं, एक नेइव की तरह सीखते हैं जिसको कुछ नहीं पता, और हर चीज़ को सीखने का आपको शौक़ है। लर्निंग में बिलीव करते हैं, तो आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं लर्निंग के। कोई भी सिचुएशन जब इन हैंड आती है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं गुड रिजल्ट्स इन लाइफ की, तो गुड रिजल्ट्स किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स, फैमिली, लव रिलेटेड और मैरिड लाइफ रिलेटेड। तो किसी भी रिलेशन में ये गुड रिजल्ट्स आपको नहीं आते। तो मैं इसी की बात कर रही हूँ। ये आपकी ये नेचर है, आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो लाइफ की, आप चीज़ों को पेशेंटली सीखने की कोशिश करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट या जो भी सिचुएशन आपके हाथ में आती है, आप उसको पूरी तरीके से इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, उसके इफ़ एंड बट्स जानने की कोशिश करते हैं और सीखने में पीछे नहीं हटते हैं किसी चीज़ से, जो कि एक बहुत ही अच्छी एस्पेक्ट है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है आपकी पर्सनालिटी की। लेकिन इसी के साथ जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है, जब तक चीज़ों को देखना है, सीखना है, मान लीजिए हमारे पास कोई न्यू प्रोजेक्ट आया है, उसकी डिटेल्स हैं, आपने सब डिटेल्स बहुत अच्छे से चेकआउट करेंगे, बार बार गो थ्रू करेंगे चीज़ों से, वो सब आप बहुत अच्छे से कर लेंगे और अपने पास्ट लेसन्स को और लर्निंग्स को भी याद रखते हैं। लेकिन जब मैटर आता है डिसीजन लेने का, तो वहाँ आ जाती है कन्फ्यूजन्स, वहाँ क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि आपका हार्ट और माइंड दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं, दोनों मिलकर आपको एक डिसीजन नहीं देते हैं, क्लियर डिसीजन जिसके साथ आप जाएं। आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग के टाइम प्रैक्टिकल रहें और इमोशंस को अपने बैक पर रखें, इमोशंस को रास्ते में ना आने दें अपने डिसीजंस के। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्लियर डिसीजन नहीं बन पाता है, क्योंकि दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। दिमाग कहता है लर्निंग बेस, दिल कहता है इमोशनली जो आप कनेक्टेड हैं चीज़ों से उस पे बेस। तो बहुत कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं और आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। दो आप काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं, आपके एनर्जी लेवल बहुत अच्छे हैं। अगर मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कार्ड्स को देखकर कि अगर आपको कुछ हार्ड वर्क या मेहनत का काम दिया जाए तो उसको भी आप बहुत दिल लगा कर करते हैं और एंडलेसली आप काम कर सकते हैं, आप थकते नहीं हैं जब तक आपको इंटरेस्ट आ रहा है चीज़ों में। आप एक्सप्लोरर हैं, शायद आपको ट्रैवलिंग भी इंजॉय करते हैं आप। तो बेसिकली लर्निंग्स और एक्शन लेना चीज़ों पे आपको पसंद है, बट डिसीजन मेकिंग में पता नहीं क्यों आके सारा मामला अटक जाता है और दिल और दिमाग आपका साथ नहीं दे पाते हैं।
इसके साथ नेक्स्ट कार्ड ये कह रहा है कि जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, अनक्लियर हो जाती है और आपको समझ नहीं आता है, मुझे ऐसा लग रहा है मूड स्विंग्स भी आते हैं। मूड स्विंग्स की वजह से क्या होता है ना कि कभी तो हमें कोई चीज़ ठीक लगती है और कभी कुछ और, तो मूड स्विंग्स भी आपके डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं वीक कर देते हैं। जब आपका हार्ट और माइंड सिंक्रोनाइज नहीं होता और आप डिसीजन नहीं ले पाते, तब क्या होता है कि आप किसी से सलाह लेते हैं या किसी से बात करते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और तब क्योंकि गुड लिसनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, आप दूसरे की कही बात को बहुत आराम से सुनते समझते हैं और सीखने की कोशिश करते ही हैं। तो जब आपका माइंड और हार्ट आपका साथ नहीं देता और क्लियर डिसीजंस नहीं आ पाते हैं, आप लोगों से डिस्कशंस करने लगते हैं, अपने हर किसी से नहीं, अपने लव्ड वन से, अपने ट्रस्ट वर्दी लोगों से जो आपके आसपास हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके लव्ड वंस, तो उनसे आप डिस्कशंस करते हैं और उनकी बताई हुई बातों के हिसाब से आप रिस्क ले लेते हैं। क्योंकि दिल और दिमाग क्लैरिटी से एक बात नहीं बोलता, तो आप ले लेते हैं रिस्क कि चलो इसने कुछ कह दिया और उसने कुछ कह दिया और थोड़ा थोड़ा सबकी बात को मिलाया और एक डिसीजन बना के रिस्क ले लिया। लेकिन आप ये भूल जाते हैं डिसीजन आपका नहीं है, ये डिसीजन है बाकी सब लोगों की थॉट प्रोसेसेस का, लेकिन सिचुएशन तो आपकी है। ये डिसीजन आपका होना चाहिए और आप एक सोच कर चलो देखा जाएगा, जो किस्मत में होगा हो जाएगा, ऐसी सोच रखकर आप सिचुएशन में कूद पड़ते हैं। और कई बार दो आप पास्ट की लर्निंग्स को भूलने वाले लोगों में से नहीं हैं, बट स्टिल क्योंकि वो डिसीजन आपका नहीं होता और जब तक हमारा अपना डिसीजन किसी चीज़ में नहीं होता, तो उसके रास्ते में आने वाली हर्डल्स को भी हम प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारा डिसीजन नहीं है, तो हमें उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। जब हम कोई चीज़ का डिसीजन लाइफ में लेते हैं तो उसके इफ्स एंड बट्स, प्रॉज एंड कॉन्स सब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से दिमाग में एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते हैं और फिर हम वो डिसीजन ले लेते हैं। तो जब उस डिसीजन को लेने के बाद उसमें किसी तरीके का कोई हर्डल या ऑब्स्टेकल आता है, सो देन व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, अपने उन्हीं प्रॉज एंड कॉन्स को और अपनी प्री इवैल्यूएशन को ध्यान रखकर ही हम उन ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स को ऑब्वियसली हैंडल करते हैं। बट क्योंकि ये डिसीजन आपका है ही नहीं, टोटल रिस्क है, तो आप उन ऑब्स्टिकल्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं और सिचुएशंस कई बार ख़राब हो जाती हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें तो कोल्डनेस आ जाती है। फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है आप लोगों को अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हों और टाइम बहुत अच्छा ना चल पाता हो। दूसरी बात, जब सिचुएशन आपकी ख़राब हो जाती है तब आप हेल्प लेने में पीछे हटते हैं। अगर आपको कोई हेल्प ऑफर करता है, फाइनेंशियल हेल्प या किसी और तरीके की हेल्प, तो हेल्प आप लेने में थोड़ा सा कतराते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, इफ़ समबडी इज़ ऑफरिंग यू हेल्प, और हेल्प देना भी बुरी बात नहीं है। अगर आज हम हेल्प ले रहे हैं तो कल हम हेल्प दे देंगे, इस सोच से हमें हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए अपनी सिचुएशन से फ़िलहाल निकलने के लिए। और हेल्प को नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। ये एक ब्लेसिंग होती है। इफ समबडी इज़ ऑफरिंग अस हेल्प, तो वी शुड फील ब्लेस्ड एंड लकी दैट समबडी इज़ देयर फॉर अस, और इसको ईगो की इशू नहीं बनाना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको लाइफ में पीछे खींचता है कि आप जल्दी से हेल्प या फेवर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके बाद कार्ड्स ये कह रहे हैं कि ऑल इन ऑल ये जो क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में, जो कन्फ्यूजन्स हैं, बल्कि सब कुछ होते हुए, एंथुजियाज्म होते हुए, एनर्जीज होते हुए, गुड एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होते हुए भी ये सिचुएशन ख़राब हो जाती है। एक तो रिस्क टेकिंग हमें नहीं करनी चाहिए अगर क्लैरिटी नहीं है। देन किसी तरीके से क्लैरिटी लाएं सिचुएशन पे और जानने की कोशिश करें, वरना डिसीजन ना लें, क्योंकि किसी और के कहने पे हम डिसीजन तो ज़रूर ले लेंगे लेकिन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि ये लाइफ हमारी है, तो जो हमारी लाइफ है उसको हमें ही हैंडल करना होगा, किसी और के कहने पे वो नहीं चल सकती, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ इट, अदर पर्सन इज़ नॉट सीइंग दी डिटेल्स ऑफ इट। तो इसी के साथ लास्ट कार्ड आपके लिए ये कह रहा है कि अपने प्री कंसेप्शंस और नोशंस को थोड़ा सा
तोड़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। कभी कभी हम अपने दिमाग में कुछ ऐसे बिलीव्स बना लेते हैं कि जिनसे हम हट ही नहीं पाते हैं चाह कर भी, जैसे कि हमने हेल्प नहीं लेनी। ब्रेक दिस नोशन। सेकेंडली कि हमने हमने किसी की बात पे भरोसा कर लिया, तो जो इसे कहते हैं फॉल्स ट्रूथ। हमें पता ही नहीं है कि असल में उसके पीछे सच्चाई क्या है, बट उसको सच मान के हम चल पड़े हैं। तो इस तरीके के फॉल्स ट्रूथ्स मत क्रिएट कीजिए लाइफ में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस की। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोगों को पीछे खींच रहा है चेन्स में बांध कर। दिस इज़ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये आपको बहुत पीछे खींच रहा है, क्योंकि अपने ऊपर अगर भरोसा करके चलेंगे तो लाइफ में रिजल्ट्स हमेशा अच्छे ही आएंगे। अपनी क्लैरिटी से चलिए, अपने माइंड से चलिए, अपने हार्ड डिसीजन से चलिए, लेकिन अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लीजिए। और डिसीजंस में बिल्कुल भी इम्पल्सिव मत हुए। रिस्क के भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक होता है सोचा समझा कैलकुलेटेड रिस्क, और एक होता है इम्पल्सिव डिसीजन। तो आप इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ही मुश्किल होता होगा कि अच्छे रिजल्ट्स देते हों। तो लाइफ में हमेशा ऐसा हम नहीं कर सकते। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस। उसको बढ़ाइए। किसी के भी ऐसे फॉल्स नोशंस या ट्रूथ्स पर भरोसा मत कीजिए जो उन्होंने आपकी सिचुएशन को सुन कर कह दिया। सुनने में और उस सिचुएशन को जीने में बहुत फ़र्क होता है। सुनिए सबकी एंड देन टेक अ डिसीजन जो आपको अंदर से आवाज़ आए, आपको सही लगे और आपको उसमें कॉन्फिडेंस फील हो। सो आई होप कि इन छोटी छोटी कीज़ से लाइफ में आपको हेल्प मिलेगी कुछ अच्छे डिसीजंस लेने की और गुड रिजल्ट्स लाने की। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन जल्दी से क्लिक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी ब्लेसिंग्स के साथ साथ मुझे अपने रिव्यूज़ एंड सजेशंस भी बताते रहिए। आई एन्जॉय इट अ लॉट। एंड येस, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो हेलो पाइल 2, अगर आपने यिंग यांग सिंबल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आइए चेक करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स लाने से पीछे खींचती है या हेल्प नहीं करती हैं। तो लेट्स चेक आउट द रीडिंग। ओके, वाओ, बहुत ही इमोशनल एनर्जी है। लगता है आप लोग बहुत इमोशनल हैं। देखिए, वो कोइंसिडेंस कि जैसा कि हमारा सिंबल है यिंग यांग, जो कि ऑपोजिट्स में बैलेंस बनाना सिखाता है हमें, डुअलिटी का सिंबल होता है, वैसा ही आपका फर्स्ट कार्ड आया है, डुअलिटी का कार्ड, लवर्स। ये कार्ड यही कहता है कि आप अपोजिट सिचुएशंस में बैलेंस नहीं बना पाते हैं क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग कमिटमेंट करने में बिलीव करते हैं। अगर आज किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन को आपने कमिट कर दिया तो आप लंबी कमिटमेंट वाले लोग हैं जो दूर की सोच के चलते हैं, दूर तक का अभी सोच लेते हैं और बस उसी कमिटमेंट को सबसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मानकर उसमें अपने सारे इमोशंस, अपनी सारी डिज़ायर्स इन्वेस्ट करके आप चल पड़ते हैं आगे। जबकि इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि आप दोनों तरीके की सिचुएशंस को नहीं सोचते हैं, दोनों एस्पेक्ट्स को नहीं एक्नॉलेज करते हैं, दोनों पोलैरिटीज़ को नहीं एक्नॉलेज करते हैं। आपने एक फैक्टर सोचा, आपको कोई अच्छा लगा या वो सिचुएशन अच्छी लगी या वो कह लीजिए कि वो ऑप्शन अच्छा लगा, जिस भी चीज़ से, फील्ड से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से, स्टडीज़ से रिलेटेड, तो बस उसको चूज़ कर लिया और उसके अप्स एंड डाउन्स को इवैल्यूएट करना भूल गए, उसके गहराई में जाके सोचना भूल गए। बहुत जल्दी अपने आप को कमिट कर देते हैं किसी भी चीज़ से, उसकी गहराई में या उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो जर्नी है उसमें क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं उसके बारे में सोचे बिना, तो बेसिकली कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली डिसाइड नहीं करते हैं, इमोशनली डिसाइड करते हैं, दिल से डिसाइड करते हैं और जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक निभाने के मोटिव से डिसाइड करते हैं और लॉन्ग कमिटमेंट्स में बिलीव करते हैं। इसी के साथ मुझे ये भी लग रहा है
कि एक दो एस्पेक्ट्स तो चेक करते हैं, बाकी के एस्पेक्ट्स चेक करना भूल जाते हैं, सिचुएशन के डिटेल में जाना भूल जाते हैं, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना भूल जाते हैं, बहुत जल्दी सरेंडर कर लेते हैं सिचुएशन के आगे या कमज़ोर पड़ जाते हैं सिचुएशन के आगे, और बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना या अपने आप को कहते हैं ना सौंप देना सिचुएशन के आगे या उस इंसान के आगे या उस अपॉर्चुनिटी के आगे कह सकते हैं, जो भी सिचुएशन है बहुत जल्दी दे देना कि हाँ ठीक है डन है ओके, ज़्यादा नहीं आप सोचते हैं। ये चीज़ें ही शायद आपको इफ़ेक्ट करती हैं। इमोशंस तो मुझे लग रहा है बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, यही चीज़ें क्लैरिटी नहीं आने दे रही है आपकी लाइफ में, और इसकी वजह से शायद आपको हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हो, हेल्थ भी आपकी अप डाउन रहती हो या फिर स्ट्रेस बहुत रहता हो। तो आप उन लोगों में से हैं जहां आपने कमिटमेंट कर दी तो आप अपना सब कुछ वहां पर इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। अगर लव रिलेशनशिप्स की बात करें तो आप हर तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ या नेसेसरी इनपुट्स देंगे जो आपके रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, बजाय सामने वाले की चीज़ों को ज़्यादा इवैल्यूएट करें कि वो कितने इनपुट्स दे रहे हैं आपके लिए। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बहुत पैशनेट लोग हैं आप और ओवर इमोशनल हैं। ओवर इमोशनल, आपके इमोशंस कई बार सामने वाले के लिए भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ये कोई भी अदर पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके बॉस हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। इतने सेंसिटिव हो जाते हैं आप कि आपको संभालना मुश्किल हो जाता है और ओवर इमोशनल आउटबर्ट्स लग रहे हैं मुझे तो आपके इमोशंस बह बह के निकलते हैं और आप आप खुद का कंट्रोल नहीं है इमोशंस पे। तो जब इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं होगा तो लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो, बल्कि मैक्सिमम कहूँगी मैं, जो इमोशनली हैंडल नहीं होती हैं, जहाँ पे हमें बैलेंस चाहिए होता है, प्रैक्टिकलिटी का भी एंड हिंट ऑफ इमोशंस भी। लेकिन मेजर डिसीजंस लाइफ के प्रैक्टिकल अप्रोच से सॉल्व होते हैं। आप इतने इमोशनल हो जाते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच तो बिल्कुल ही हट जाती है। जैसे कहते हैं ना कभी आंखों के आगे पर्दा आ जाता है और आप उस कर्टन के पीछे की चीज़ों को देख ही नहीं पाते, देखने की कोशिश नहीं करते या आपको दिखती नहीं है ड्यू टू इमोशंस। तो यही है बैलेंस एंड इट इज़ सच अ कोइंसिडेंस कि बैलेंस का साइन एंड बैलेंस की रीडिंग है। तो आई एम सो हैप्पी, आई डोंट नो बट इट्स रियली अ बिग कोइंसिडेंस आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये इतने अगर इमोशंस ओवरफ्लो करेंगे, अगर आप इतने सेंसिटिव रहेंगे तो लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स कैसे आएंगे? क्योंकि जब आप इतने इमोशनल रहते हैं और जैसे मैंने कहा कि ना आपकी आंखों के आगे एक पर्दा आ जाता है, आपकी आंखों के आगे एक शील्ड आ जाती है जिसके थ्रू आप नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। अब आप इमोशंस हैंडल करेंगे या उन चीज़ों को देखेंगे? तो इमोशंस ही सारा कुछ आपका एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लोग, मुझे लगता है, आपसे झूठ भी बोलते हैं, लोग आपसे बातें भी छुपा लेते हैं, लोग आपको चीट भी करते होंगे, आपको हर्ट भी करते होंगे। हो सकता है वर्क प्लेस पे आपके आइडियाज़ दूसरे लोग लेके कॉपी कर लेते हों या आपके क्रेडिट्स ले लेते हों, या आप जो डिज़र्व करते हों या जो आपको मिलना चाहिए वो दूसरों को मिल जाता हो। ये सिचुएशंस आपके साथ बहुत होती होंगी। और आपका बनाया हुआ एक टावर जब हम किसी सिचुएशन में एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सब अपनी एक्सपेक्टेशंस अटैच कर लेते हैं सिचुएशन के साथ कि ठीक है अब ये स्टार्ट हुआ है तो ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, फिर धीरे धीरे ये सिचुएशन अपनी डेस्टिनेशन के पास जाएगी। तो आपने जो भी टावर अपना क्रिएट किया होता है एक्सपेक्टेशंस का या मेहनत करके, वो सब शैटर हो जाता है, आपके सारे बिलीव्स शैटर हो जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है, आपको हर्ट होता है, आपको बुरा लगता है, आपकी लाइफ में क्योस क्रिएट हो जाता है। फिर वही इमोशनल आउटबर्स्ट, वो इसी वजह से, क्योंकि आप बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन से अपनी उम्मीदें बांध लेते हैं, उसके लिए इमोशनल हो जाते हैं, लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और क्या होता है कि लोग आपको चीट कर देते हैं कई बार इसी वजह से, बिकॉज दे नो कि आप इमोशनल हैं एंड प्रैक्टिकलिटी जैसे आप नहीं सोचेंगे तो आपसे दो चार बातें छुपा भी लो तो शायद आपको पता ना चले। सेकंड पॉइंट एक और मुझे लग रहा है, हो सकता है आप लोग थोड़े डाउटफुल नेचर के भी हों।
जहाँ पर तो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर सोचने की या चीज़ों को क्लैरिटी से देखने की, वहाँ तो आपने नहीं देखा। लेकिन जहाँ पर असल में कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखिए इमोशंस डाउट से बहुत बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं डीपली। जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, तो हमें इल्यूजन्स होने लगते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, क्योंकि इमोशनली बहुत उथल पुथल रहती है मन में, क्लैरिटी कुछ है नहीं, पॉइंट्स का कुछ पता नहीं है हमें। तो हम क्या करते हैं, हमारा माइंड अपने आप स्टोरीज या सिचुएशंस क्रिएट करता है कई बार, जो कि सच नहीं होती, सिर्फ हमारे वहम होते हैं। तो ऐसे डाउट्स भी आप कई बार हो सकता है क्रिएट कर लेते हो, जो कि असल में फैक्ट हो ही ना, और ऐसी चीज़ें आपकी सिचुएशन को फिर से शैटर कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। ये दोनों पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं हो सकते हैं, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये एक पॉइंट हो और दूसरा पॉइंट किसी और के साथ मैच हो। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और क्योटिक हो जाती है आपकी लाइफ की सिचुएशन, इस वजह से, सब इमोशंस की वजह से। फिर से इमोशंस का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड फिर से यही कह रहा है कि आप अपने डिसीजन लेते हुए सिर्फ दिल से डिसाइड करते हैं और दिमाग से डिसाइड करना भूल जाते हैं, सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपना सब कुछ इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते, क्योंकि आपको चाहिए सिर्फ पीस ऑफ माइंड, और वो पीस ऑफ माइंड ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच आप पुट करते ही नहीं हैं। बहुत जल्दी अपनी डिज़ायर्स अटैच कर लेते हैं चीज़ों के साथ, बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि अगर बात करें, मान लीजिए आपको करियर ऑप्शन डिसाइड करना है, तो एक किसी करियर ऑप्शन के बारे में आपने पढ़ा, दूसरे के बारे में पढ़ा, आपको उसकी बातें भी अच्छी लगी, उसकी बातें भी अच्छी लगी, तो आप उस दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो गए। आपको पार्टनर चूज़ करना है, तो आप बहुत जल्दी किसी इंसान की तरफ, उसकी नेचर को बहुत अच्छे से जाने, अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके साथ कमिटमेंट कर देते हैं। तो ऐसे ही लाइफ की हर फील्ड में आप उसकी डिटेल में जाए बिना बहुत जल्दी आउटर शेल से आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, चार्म से अट्रैक्ट होते हैं, पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इनर क्वालिटीज़ को शायद ध्यान देना भूल जाते हैं यहाँ पर आप, जिसकी वजह से, और बहुत पैशनेट हैं, बहुत एनर्जी, बहुत डिज़ायर्स अपनी अटैच कर लेते हैं उस सिचुएशन के साथ या उस इंसान के साथ, जिसकी वजह से फिर बैलेंस ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान नहीं दिया होता। लास्ट कार्ड भी अगेन वही कह रहा है कि बहुत स्पीडली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत स्पीडली रिएक्ट करते हैं, और बहुत जल्दी से हम में से कुछ लोग होते हैं ना, जो बहुत जल्दी वी फॉल इन लव विद समवन, या वी फॉल इन लव विद सम सिचुएशन और सम अपॉर्चुनिटी, किसी भी चीज़ के साथ बहुत जल्दी प्यार हो जाना या अट्रैक्शन हो जाना, ऐसी वो आपकी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़रूरत है इस जल्दबाज़ी को थोड़ा सा आराम देने की, क्योंकि ये जल्दबाज़ी ख़राब करती है आपकी लाइफ के गुड रिजल्ट्स को। इसके साथ साथ इनर क्वालिटीज़ पे ध्यान दीजिए, आउटर शेल पे नहीं, और इनर क्वालिटीज़ पे आप तब ध्यान देंगे जब थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करके प्रैक्टिकली दिमाग से दो बातों को या दो चीज़ों को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप समझ आने लगेगा कि असल में जो दिख रहा है शायद वो अंदर नहीं है। उससे आप इन चीज़ों से बच पाएंगे, क्योंकि यही है जो आपको अच्छे रिजल्ट्स लाने नहीं देता। जब हमें कोई चीट कर देता है, फिर हमें कोई बैक स्टैप कर देता है, हमारे रिजल्ट्स कोई और ले जाता है, हमारा अच्छा काम किसी और को का क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली हमारे गुड रिजल्ट्स तो वहीं ख़राब हो गए। तो इन चीज़ों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपसे रिक्वेस्ट है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, और थोड़ा सा लॉजिक पुट करना शुरू कीजिए, चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। आफ्टर ऑल हमारी लाइफ के सारे रिजल्ट्स होते हमारे ही हाथ में हैं, उनमें बस थोड़ा सा हमें अपने अंदर चेंजेस लाने होते हैं, अपने एफ़र्ट्स को एक न्यू डायरेक्शन देनी होती है, और सब चीज़ें दे स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। तो बस उन डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आप वो नेसेसरी चेंजेस ज़रूर लाएंगे। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ एंड सजेशंस ज़रूर ऐड कीजिए अपने, और अपनी ब्लेसिंग्स भी ज़रूर भेजिए। आई विल वेट फॉर दैट, एंड येस, सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। थैंक यू। सो हेलो, पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 यानी कि धर्मा व्हील सिंबल को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आइए चेक करते हैं
कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में गुड रिजल्ट्स लाने से रोकती है, आपके वेज ब्लॉक कर रही है, ताकि आप उन पे काम करके उनको इम्प्रूव कर सकें। सो ओके, वाओ। धर्मा व्हील, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि व्हील ऑफ राइचियसनेस होता है राइट एक्शंस और राइट डिसीजंस का, उसी तरीके से आपकी रीडिंग भी आई है दैट कहीं ना कहीं लाइफ में अनबायस्ड डिसीजंस ले रहे हैं आप, बायस्ड डिसीजंस ले रहे हैं आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चलते, दोनों के एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश नहीं करते। शायद आपकी सोच या आपके डिसीजंस में कहीं ना चाहते हुए भी जस्टिस नहीं हो पा रहा है। रिलेशनशिप्स की बात करें या काम की बात करें, आप थोड़े से पार्शियल हो जाते हैं और जहाँ आपका इंक्लिनेशन एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोगों का हो जाता है कई बार, तो वो जो आपका इंक्लिनेशन जिस तरफ ज़्यादा पलड़ा भारी है उस तरफ आप ज़्यादा झुक जाते हैं। तो एक तो कमी है जस्टिस की। लाइफ में बहुत ही बैलेंस्ड और जस्टिफाइड अप्रोच लाने की ज़रूरत है आपको, बिना ये देखे कि कौन आपका क्या लगता है, बिना ये देखे कि किस सिचुएशन से आपको फ़ायदा है। आपको डिसीजंस वो लेने हैं जो सच में सही हो। तो थोड़ी सी और प्रैक्टिकलिटी और पता नहीं क्यों आपके सारे कार्ड्स को देख के एक एनर्जी आ रही है, एक इंट्यूशन हो रही है मुझे कि आप बहुत शार्प माइंडेड लोग हैं। ऐसा नहीं है दैट आपका माइंड शार्प नहीं है और आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं लेकिन फिर भी ऐसी गलती आपसे हो जाती है कि आप लाइफ में बायस्ड हो जाते हैं कई बार, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने लव्ड वंस को लेके, अपने प्रायोरिटीज़ को लेकर। तो उसकी वजह से जो दूसरा एस्पेक्ट रह जाता है वो रिजल्ट्स ख़राब कर देता है। देखिए, लाइफ में हमारी बैलेंस्ड अप्रोच, हमारे राइट डिसीजंस, हमारे पॉजिटिव इनपुट्स, हर चीज़ हमें पे बैक करती है। और वो जो पे बैक होता है ना, वही हमारे रिजल्ट्स होते हैं। हम कहते हैं ना, हमने यहाँ पर तो कुछ गलत नहीं किया, फिर यहाँ क्यों ऐसे रिजल्ट्स आए। इट्स नॉट अबाउट यहाँ या वहाँ, इस सिचुएशन में या उस सिचुएशन में। हम जो भी आज पुट कर रहे हैं यूनिवर्स में, वो आज नहीं तो कल किसी और फॉर्म में हमें वापस ज़रूर मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि जस्टिस दीजिए ताकि जस्टिस मिले। आप लोग, मुझे लगता है, बहुत इन्जॉयमेंट करने वाले लोग हैं, लाइफ को जीने वाले लोग हैं। बहुत ही लाइवली सी एनर्जी आपके आसपास दिख रही है। पार्टीज़, गैदरिंग्स और यूनियंस एंजॉय करते हैं, फ्रेंड सर्कल्स एंजॉय करते हैं और कॉन्टैक्ट्स बनाने भी आपको पसंद हैं काफ़ी। बट फिर वही है, वहाँ पर भी आपके अपने चॉइसेस और अपने क्राइटेरियाज़ हैं और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप चलते हैं। मुझे लगता है लोग आपकी एनर्जी को काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि बहुत लाइवली और पॉजिटिव और अपगोइंग एनर्जी लोगों को आपकी लगती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ और आपके लाइफ की डिसीजंस की जहाँ बात आती है, वहाँ पर आप एक एक मैच्योर थॉट प्रोसेस नहीं अपनाते, जो कि आप हैं। लेकिन आपका थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, बहुत डीप है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, पर पता नहीं जब सिचुएशंस आती हैं तो वो बायसनेस की वजह से है या क्यों, आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं या डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। आप इमेच्योरली डिसीजंस ले जाते हैं। जो भी आपका एज फैक्टर है उसके हिसाब से, या जो भी आपका इंटेलिजेंस लेवल है उसके हिसाब से, जो आपका जैसा आपका डिसीजन होना चाहिए, जैसा लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ नहीं आ पाती है। लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं, अभी का सोचते हैं, फ़िलहाल ये वक्त निकल जाए, फ़िलहाल ये काम हो जाए, तब आगे का सोचेंगे। तो बाद के रिजल्ट्स अच्छे कैसे होंगे जब आपने बाद के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, बाद के लिए तो आपने कुछ सोचा ही नहीं है। तो आप फ्यूचर बेस्ड ज़्यादा नहीं होते हैं डिसीजंस, आपके अभी के लिए होते हैं, क्योंकि अभी की जो टफ टेरेन है, अभी की जो ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स हैं, आपको फ़िलहाल उनको हैंडल करके निकलना है। बात का देखा जाएगा बाद में। थोड़ी सी ऐसी आप अप्रोच रखते हैं। हालांकि टफ डिसीजंस लेने में और लाइफ के साथ फाइट बैक करने में और मुश्किल वक्त को झेल जाने में तो आपकी बहुत ही अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उसमें आप हार नहीं मानते, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन फ़िलहाल के चक्कर में कि अभी का काम हो जाए,
आप बाद की चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, बाद के एस्पेक्ट्स को कि कल क्या होगा, फ़िलहाल ये वाली सिचुएशन निकल जाए। इसी वजह से शायद जस्टिफाइड अप्रोच भी नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको करंट से डील करना होता है। तो एनर्जी काफ़ी आपकी इमेच्योर है। हालांकि आप काफ़ी इन्जॉयमेंट वाले लोग हैं, इमोशनल भी हैं और लाइफ को खूब इन्जॉय करते हैं। जो आपके मन में आता है वो आप करना चाहते हैं। हर जो चीज़ आपको अच्छी लगी, अट्रैक्ट करी, आप उसको ट्राई आउट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं और एक्सप्लोर करने वाले लोग हैं चीज़ों को। बट क्रिएटिव एनर्जी भी है, यस। क्रिएटिव माइंड है आपका काफ़ी। तो ऑल इन ऑल जो सिचुएशंस इन हैंड है उसमें अपने अच्छे आइडियाज़ लगाना और इस तरीके से सिचुएशन को डील करना। बट डिसीजन वाइज थोड़ी सी इमेच्योरिटी आ जाती है और क्विकनेस की अभी का काम हो जाए तो उससे क्या होता है कि फाउंडेशंस वीक हो जाती हैं माय डियर। फाउंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमने आज काम किया, जो हम कल काम करेंगे, वो हमारे आने वाले फ्यूचर को बिल्ड करेगा। अगर हम फाउंडेशंस ही अच्छी नहीं रखेंगे, फ़िलहाल इसलिए कि हमारे पास अच्छा मटेरियल नहीं है, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, अभी रख दो बात का बात, तो बाद की बिल्डिंग, जो बाद के फ्लोर्स होंगे वो स्टेबल कैसे होंगे? इट्स वेरी प्रैक्टिकल। तो अभी का काम अभी का सोच के नहीं, अभी का काम कल का सोचकर, उसकी स्टेबिलिटी का सोचकर करना है। ये लैक ऑफ स्टेबिलिटी ही आपके गुड रिजल्ट्स को ख़राब कर देती है, क्योंकि आप कल के बारे में नहीं सोचते हैं। और जब आपकी खुशी होती है, जब आपको अच्छे रिजल्ट्स लाइफ में मिल रहे होते हैं, एंड व्हेन यू फील हैप्पी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद किसी को हर्ट कर देते हो। क्योंकि जब आप खुश हैं या आपके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं तो आपको परवाह नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, आप सबकी परवाह नहीं कीजिए, बट उस क्राउड में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और आपके लिए कहीं ना कहीं कंसर्न्ड है। तो ऐसे लोगों को आप हर्ट कर देते हैं और शायद उस टाइम वो भूल जाते हैं उनको अपनी हैप्पीनेस में इंक्लूड करने का और उसका पार्ट बनाने का, जिन लोगों ने कभी आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया होता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं। और बेसिक फैक्टर, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, क्योंकि आज का काम सिर्फ आज का दिन निकालने के लिए है। इसी के साथ आपको लाइफ में नई नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक है। न्यू सिचुएशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू ग्रोथ्स और बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपके। आप इतना नहीं इतना बड़ा सोचते हैं कि कल को यहाँ पहुँचना है, कल को ये करना है, ये लेना है, एंड फ्यूचर शुड बी लाइक दिस एंड दैट। इससे नई अपॉर्चुनिटीज़, नए आइडियाज़ आपके इस क्रिएटिव माइंड के थ्रू आपको नई डायरेक्शंस हर वक्त देते ही रहते हैं और कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज़ बताते ही रहते हैं। और आप बहुत पैशनेट और फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं इन नई डायरेक्शंस को एंजॉय करने के लिए, इन ग्रोथ्स के लिए काम करने के लिए। लेकिन आप क्या भूल जाते हैं ऐसा करते समय कि एक तो हमें कभी भी एक के बाद एक सिचुएशन स्किप नहीं करनी चाहिए। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ऐसे भी ट्राई नहीं करना चाहिए कि जो पहली अपॉर्चुनिटी थी, जो पहली रिलेशनशिप थी, जो पहली सिचुएशन थी, उसको तो हमने कंप्लीट ही नहीं किया। पहला चैप्टर क्लोज करे बिना अगर आप दूसरा चैप्टर रीड करना शुरू कर देंगे तो आपको मेरे ख्याल से उस नॉवल का एंड समझ में नहीं आएगा, या आप ज़रूर कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। तो ऐसे ही आप मिस कर देते हैं इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाइफ की, जो उस सिचुएशन को, उस चैप्टर को क्लोज करने से पहले आपको मतलब फुली उसे कंप्लीट करके उससे लर्निंग मिलती, सो दैट यू कैन स्टेप इनटू द नेक्स्ट चैप्टर। वो चीज़ें आप कर देते हैं मिस, वो लर्निंग नहीं हो पाती है। आप कहते हैं ठीक है जाने दीजिए, या जितना आपने समझ लिया वो ठीक है, और जितना समझना ज़रूरी था शायद वो भूल गए। तो इस वजह से ये स्किपिंग के चक्कर में रह जाता है आपकी लर्निंग्स। बहुत इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी सी बातें, बट छोटी बातों का शायद आपके पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि आपको है थोड़ी सी जल्दी चीज़ों में, नई नई चीज़ें करने की लाइफ में, और बड़े बड़े सपने हैं, तो छोटी छोटी बातें मिस हो जाती हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो आपके ये सारा सिनेरियो मैंने बताया कि इमेच्योरली डिसीजंस ले लेते हैं, बायस्ड हो जाते हैं, फाउंडेशंस पे काम नहीं करते, और चीज़ों को स्किप करने की वजह से लर्निंग्स नहीं ले पाते हैं,
पुरानी सिचुएशन में जो गलत हो गया उसकी लर्निंग को लेकर नए सिचुएशन में इन्वेस्ट कीजिए, तभी तो सिचुएशन बाय सिचुएशन इम्प्रूवमेंट्स आएंगी और लाइफ के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। बट आप लर्निंग लेंगे ही नहीं या लेकर उसको लेट गो कर देंगे, इतना ध्यान नहीं देंगे, तो इम्प्रूवमेंट्स कैसे आएंगी? सिचुएशंस एक ही जैसी चलती रहेंगी लाइफ में हमेशा। तो यही आपका नेक्स्ट कार्ड, लास्ट कार्ड कह रहा है कि यही चीज़ें हैं जो आपके टावर को शैटर कर देती है। वो टावर जो आपने सिचुएशन को स्टार्ट करते हुए उससे जो एक्सपेक्टेशंस और जो ग्रोथ पैटर्न्स आपने उसके लिए सोचे थे, वो सारे के सारे शैटर हो जाते हैं और एकदम से सब ज़ीरो पर आ जाता है। वो इसी वजह से, क्योंकि आप उसकी फाउंडेशंस पे काम नहीं करते हैं, उसकी फाउंडेशंस बिल्डिंग की वीक हैं, देन टावर हैज़ टू गेट शैटर्ड। आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेटर भी हैं। वो कल का काम आज करने वाली बात नहीं, आज का काम कल करने वाली बात भी है थोड़ी सी। जब तक बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए, देखा जाएगा, सिचुएशन को कर लेंगे बाद में। तो बाद में वाला फैक्टर भी जो है थोड़ा सा आपके लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करता है, जिससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। प्लस आई एम गेटिंग अ सेंस ऑफ हिंट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ सिचुएशंस में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये हो जाएगा, उस वजह से भी चीज़ें रह जाती हैं। दूसरा, आपने जो अपने माइंड में अपने बिलीव्स और अपने पैटर्न्स इतने स्ट्रांगली बना रखे हैं, जो आपको लगता है कि ऐसा ही होगा, शायद वो भी आपको ब्लॉक करते हैं लर्निंग्स लेने में। तो वो जो चीज़ें हैं, ये भी आपको चेन्स में पकड़ रही हैं और आपको पीछे खींच रही हैं। दिस डेविल इज़ नॉट समवन, ये कोई इंसान नहीं है, ये हमारे थॉट्स हैं, ये हमारे बिलीव्स हैं, ये हमारी ही बनाई हुई चीज़ें हैं जो हमें चेन में पकड़ के पीछे कर लेती हैं और हम चाह के भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पाते लाइफ में। तो आपको बहुत ज़रूरत है उन पैटर्न्स को तोड़ने की जो शायद आपका माइंड ही क्रिएट कर रहा है, बट वो फैक्चुअल नहीं है। वर्क ऑन फैक्ट्स, जस्टिफाइड अप्रोच लाइए अपनी लाइफ में और फाउंडेशन से काम कीजिए। चाहे बिल्डिंग 2 फ्लोर की हो, बट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बजाय कि हम 10 फ्लोर की बनाएं, बड़े सपने देखें, बट देन इट शैटर्स डाउन। तो आई होप कि मैं आपको ये मैसेज प्रॉपर्ली डिलीवर कर पा रही हूँ। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों पे काम कीजिए और कोशिश कीजिए कि फ्यूचर का सोच के काम किया जाए और मैच्योर डिसीजंस लिए जाएं लाइफ में, और जो फैक्ट्स हैं उन पर काम करें और लर्न करें सिचुएशन से, ताकि वही गलतियां बार बार हर सिचुएशन या हर रिलेशनशिप में ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक बटन जल्दी से क्लिक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ एंड सजेशंस ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी रीडिंग्स के साथ हम अटैच रहें और इस जर्नी का पार्ट बन जाएं। थैंक यू।